Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the 8th class G science, in the previous lecture we start the chapter 10th refraction and dispersion of the light. Today we proceed in this. Yesterday we gave you homework to perform some activities, two activities. Today you take activity third. In the activity third, take a glass of water, look at a person whose face is close behind the glass of the water, observe shape of her और हिज फेस. आपने क्या करना है, एक गिलास के अंदर पानी लेना है और सामने बैठे किसी भी पर्सन के फेस को आपने उसमें देखना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? Describe the appearance of the face of the person behind the glass. Would this effect occur if the glass was empty? What would happens if the glass contain milk? आपने ये नोट करना है कि अगर ग्लास खाली है तो क्या इफ़ेक्ट है और ग्लास भरा हुआ है तो क्या इफ़ेक्ट है. तो all these activities and many other similar phenomena can be easily understood in terms of refraction of light. इन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम बड़ी आसानी से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं. द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज़ अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो हमने क्या इसका कंक्लूजन निकाला कि जब भी लाइट की रे या लाइट की किरण जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है. ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू मैनी डे टू डे इफ़ेक्ट्स इन आवर लाइफ. बहुत सारी डे टू डे लाइफ, अभी भी हमने 3 एक्टिविटीज़ में रीड किया कि किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काम करता है. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कारण क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का. The speed of light is different in different medium. In vacuum, light propagates at the speed nearly 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है. लाइट जो है उसकी स्पीड जो है वो क्या है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो 3 लाख पर किलोमीटर जा सकती है. सॉरी. However, when enters any other transparent medium, its speed decreases. जबकि ये तो लाइट का एयर के अंदर था, जब वो किसी और मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. It is this change in the speed of light that cause a light ray to bend when it goes from one medium to the another. तो क्या होगा, स्पीड चेंज होने से वो बैंड हो जाएगी रे ऑफ लाइट. Thus, bending of the light ray is basically due to the change in the speed of the light when it goes from one medium to the another. तो जो बेंडिंग का जो रीज़न हुआ, काज हुआ, वो क्या हुआ, वो हुआ कि जो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड में जो चेंज आता है उसके कारण ये रिफ्रैक्शन होता है. द स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम इज़ टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी. तो जो स्पीड है किसी भी मीडियम में उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी. तो ये आपका आज का क्वेश्चन भी रहेगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इंडिकेट करती है किसको, ऑप्टिकल डेंसिटी को. वी से दैट द मोर इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम द लेस इज़ द ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा. जितनी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही कम होगी. सॉरी. वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर हैज़ द लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ मैक्सिमम इन द वैक्यूम. तो जो हमारा स्पेस है उसमें एयर है तो वो क्या है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि स्पीड सबसे ज़्यादा वही होती है. Of any two given medium, the one having a lighter value of the speed of the light in it is referred to the optical rarer of the two media. जब किसी भी दो मीडिया में को हम कंपेयर करते हैं जिसकी वैल्यू
स्पीड ऑफ लाइट की ज़्यादा होती है वो ऑप्टिकल रेयरर बोला जाता है उसको। द अदर हैविंग ए लोअर वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन इट रेफर टू द ऑप्टिकल डेंसर। जिसमें स्पीड कम होगी उसको ऑप्टिकल डेंसर बोलेंगे और जिसमें ज़्यादा होगी उसको ऑप्टिकल रेयरर बोलेंगे। स्पीड अगर ज़्यादा है तो ऑप्टिकल रेयरर और स्पीड कम है तो ऑप्टिकल डेंसर ऑफ द टू मीडियम। दस हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू लोअर स्पीड ऑफ द लाइट। अगर स्पीड कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी और डेंसर मीडियम होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। और हाई स्पीड अगर है तो और लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी है तो स्पीड जो है हाइयर होगी। ओके नेक्स्ट, इसी तरह से आप ये टेबल देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट सम मीडियम। वैक्यूम में अप्रोक्सीमेट स्पीड 3 है, एयर में इक्वल टू 3 है। देखिए इक्वल की बजाय उसने वो जो यूज़ करते हैं हम कॉन्ग्रेंट वाला साइन वो दिखाया है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। वाटर इज़ 2.25, ऑर्डिनरी ग्लास में 2 और डायमंड में 1.25। तो ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट की स्पीड को दिखाया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the ratio of the speed of light in a given pair of media gives us a measure of the extent of the refraction of a ray of light as it goes from one of these medium to the another. We use this ratio to define the term called the relative refractive index for a given pair of media. तो दो अलग अलग मीडियम में जब एक लाइट पास करती है तो उसकी स्पीड का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इसने लिखा 2μ1, ये जो साइन है इसको बोलेंगे म्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो v1 बाय v1 v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिनोट द म्यू वर्ड पे ध्यान दीजिए, म्यू एम इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। तो आप एक रीड करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। वैक्यूम से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको म्यू एम बोलते हैं। आगे आप 2 पॉइंट आपको ये रीड करने हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। कल हम रीड करेंगे रूल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट अगले उस पे आएगा रूल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। और आज का आपका होमवर्क जो है वो रहेगा कि आपने आज जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें से कोई 5 क्वेश्चंस, स्मॉल क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, ठीक है, और वो व्हाट्सएप पे फ्रेम करके मेरे साथ शेयर भी करने हैं। ओके, थैंक यू, बी एट होम, बी सेफ।